बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है और इस खेल की सूत्रधार बन सकती है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। दरअसल शेख हसीना ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार अपने समर्थकों को एकजुट होने के लिए कह रही है। शेख हसीना के इस कदम ने यूनुस सरकार के होश उड़ा दिए। इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के एक्शन से भी यूनुस बैकफुट पर है। बांग्लादेश में बड़ा खेला होने वाला है। यूनुस सरकार का गेम ओवर होने वाला है। कट्टरपंथियों का राज खत्म होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बड़ी बातें की थी। नए बांग्लादेश का दम भर रहे थे, लेकिन यूनुस की सारी बातें हवाई थी। ये तस्वीरें हिंदुओं पर अत्याचार की गवाही देते हैं। यूनुस के वादों दावों की पोल खोलती हैं, बताती हैं बांग्लादेश में रह रहा हिंदू किस कदर परेशान है। लेकिन अब यह तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठे यूनुस सरकार पर डबल अटैक होने वाला है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उनकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। यूनुस सरकार के अत्याचार, उनकी ये हनक, ये अकड़ अब बस कुछ दिन की मेहमान है। शेख हसीना के तेवर बता रहे हैं बांग्लादेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है। शेख हसीना अब खुलकर मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए दो टूक कह दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य प्रोफेसर यूनुस हत्यारे हैं। हमें एकजुट होना होगा और अपने देश को बचाना होगा। ये अंधेरा दूर होगा। इस फांसीवादी, हत्यारे, षड्यंत्रकारी यूनुस सरकार को बांग्लादेश के लोगों से सबक मिलेगा। वो हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहां आतंक मचा रखा है। सभी एकजुट हो, इस फांसीवादी सरकार को हटाए, ताकि बांग्लादेश का भविष्य अच्छा हो सके। अब आप किससे न्याय मांगेंगे? कोई भी आपके घर में घुस सकता है और आपका सब कुछ चुरा सकता है। इससे कुछ ही दिन पहले भी शेख हसीना ने अमेरिका में पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया था। अगर इलेक्शन होते हैं और उसमें अगर अवामी लीग को और बेगम हसीना को भाग लेने का मौका मिलता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह फिर एक बार बहुमत से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। शेख हसीना के ये तेवर बताने के लिए काफी हैं। वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं। वो शांत बैठने वाली नहीं है, बल्कि किसी घायल शेरनी की तरह पलटवार करेंगी और अपने पंजे के एक ही वार से यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। लेकिन उससे पहले हसीना पूरी तैयारी कर लेना चाहती। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां की जनता है वो सड़कों पर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के बारे में, तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी भी जनता वहां पे सड़कों पे जब अस्थिरता चल रही है और हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी सरकार भी नजर बनाए हुए है और सेना के भी इनपुट्स जो होते हैं वो पक्का अपनी नजर बनाए हुए हैं उन मसलों पर। जब जैसी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से सरकार, सेना और बाकी मंत्रालय उस हिसाब से अपने कदम उठाते हैं। शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में है। अगस्त में देश छोड़ने के बाद से वो दिल्ली में ही रह रही हैं। इसे लेकर बांग्लादेश के कुछ नेताओं के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंडियन हाई कमीशन के सामने भारत के विरोध में लॉन्ग मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इसके बाद बीएनपी के एक प्रतिनिधि गुट को पुलिस की मदद से इंडियन हाई कमीशन को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। बीएनपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने इस दौरान शेख हसीना को लेकर अपनी भड़ास निकाली। रिजवी ने कहा, भारत ने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिजवी गिदड़ भभकी देने लगा, पाकिस्तान की बोली बोलने लगा। रिजवी ने कहा, अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। चटगांव में 26 नवंबर को चिन्मय प्रभु के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम उर्फ आलिफ की मौत हो गई थी। वकील की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चल पाया। ये वही रिजवी ने जिसने अपनी पत्नी की साड़ी जलाकर भारत के सामान के बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसका कुछ खास असर नहीं हुआ। अब ये भारत से बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस लेने की ढींग हाँक रहा है। लेकिन रिजवी को समझ लेना चाहिए, उसकी इस गिदड़ भभकी का हिंदुस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा उसे अब अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट रही हैं।
जिससे यूनुस सरकार की कुर्सी हिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच यूनुस सरकार के तेवर थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा से पहले बांग्लादेश की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। बांग्लादेश के विदेश मामलों के एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, बांग्लादेश और भारत के बीच हाल में आए रिश्तों में तनाव को जल्द ही दूर किया जा सकता है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूनुस सरकार में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। भारत कई बार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता जता चुका है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बांग्लादेश यात्रा के बाद हिंसा का ये दौर रुक जाएगा। These discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. बांग्लादेश की यूनुस सरकार ही नहीं, बांग्लादेश की अदालतें, बांग्लादेश की सेना, पुलिस, नेता, कट्टरपंथियों के साथ साथ खिलाड़ी भी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। कट्टरपंथी सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, मंदिरों को भी तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को हिंसा नजर नहीं आ रही। सेना और पुलिस हिंसा रोक नहीं पा रही। अदालतें हिंसा करने वालों को सजा नहीं दे पा रही। और अब तो हद ही हो गई है जब बांग्लादेश की एक कट्टरपंथी सोच खेल पर भी हावी हो चुकी है।